आज का टॉपिक, ठीक है भाई रुक जाओ एक बार फिर से। मैं एसके सिंह आप सभी बच्चों का डेस्टिनेशन आईएएस परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्लास सी साइड की चल रही है और आइए आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, हम आज की क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। टॉपिक का नाम है HCF एंड LCM। ठीक, चलिए हम देखते हैं HCF एंड LCM। HCF एंड LCM। और ध्यान रखना, कितना ही घना दे रहा हो, ठीक, लेकिन एक छोटा सा जब दीपक जलता है तो चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। तो जिंदगी में चाहे जितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, तुम्हारे मन में एक पॉजिटिव विचार, एक अच्छा विचार उन लाखों समस्याओं को सॉल्व कर देता है। समझ में आई बात? एक नया दृष्टिकोण, यूपीएससी स्टूडेंट का मतलब एक नया दृष्टिकोण। तुम जिस नजरिए से संसार को देख रहे हो, बस बाकी लोग नहीं देख पाए, और तुमने उनको दिखाने के लिए प्रयास किया कि देखो। आई बात समझ? फिर इससे फर्क नहीं पड़ता क्या एक रोटी खा के सोए, दो खा के सोए, भूखे सोए, फर्क नहीं पड़ता। जिधर तुम बैठे उधर ही तुम शहंशाह हो, जिधर तुम खड़े हो उधर ही तुम राजा हो। आई बात समझ में? यूपीएससी की तैयारी करने के दौरान तुम्हारी पर्सनालिटी वो दमदार बन जानी चाहिए, हो तुम्हारे अंदर कुछ बात। आई बात समझ में? कहते हैं ना कि मिट्टी को भी छुआ तो सोना हो गया, मिट्टी को भी छुआ तो क्या हो गया? सोना हो गया। वो बात तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, जिधर गए उधर ही तुम्हारे जलवे। समझ में? और वो कैसे हो सकता है? तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन। आई बात समझ में? तो बहुत अच्छे से तुम लोग पढ़े हो, बहुत अच्छा है तुम लोगों का जो है IQ लेवल अच्छा है, सब चीज ठीक है। बस मेहनत करिए, लगातार पढ़ते रहिए, पॉजिटिव रूप से अपना काम करते रहिए, सब अच्छा होगा, एकदम तय है। हम लोग वापस आते हैं और टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। टॉपिक हमारा है HCF एंड LCM। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक ही चीज करके हम समझते हैं। आइए देखो भाई, सबसे पहली बात समझो आप, ठीक। सबसे पहली चीज आपको बताता हूं, ठीक। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें एक शब्द F है और LCM में एक शब्द जो है M है। देखो C का मतलब तो कॉमन ही होता है, कॉमन का मतलब जो सब में हो। H का मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब बड़ा से बड़ा, लिस्ट का मतलब होता है छोटा से छोटा। मुझे समझाना है केवल दो चीज, एक F और एक M। तो फैक्टर और मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंस क्या होता है? What is the difference between the factor and multiplication? बताओ। ये दोनों एक ही चीज होते हैं, ये दोनों में कुछ अलग चीजें होती हैं। ठीक है, नहीं, आप आधी बात तो सही बताए। आपने कहा अगर नंबर 6 है ना, तो 6 के फैक्टर में हम लोग कहेंगे कि 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, इसके फैक्टर के पार्ट। लेकिन जब मल्टीपल की बात करोगे ना, तो 6 के टेबल की संख्या, 6 के टेबल में 6 आएगा, 12 आएगा, 18 आएगा, और ये सारी चीजें जो 6 के टेबल में है। तो जो ये सारी चीजें इनकी टेबल में आ रही है, ये है M, और जिन्होंने इनको काटने का प्रयास किया ये है F। इस बात को समझ, पूरा का टॉपिक FM पे चलता रहेगा, फैक्टर एंड मल्टीप्लिकेशन। फैक्टर उस नंबर को काट देगा, उस नंबर को काट देगा। 6 का फैक्टर में आप 1 को भी ले सकते हैं, 6 को भी ले सकते हैं, लेकिन और किसी नंबर को नहीं डाल सकते। इन सबसे 6 कटेगा। लेकिन अगर हम 6 के मल्टीपल की बात करें, गुणज की बात करें, टेबल ऑफ 6 की बात करें, तो 6, 12, 18 और ऐसे बहुत सारी संख्या है भाई। ये कभी खत्म न होने वाला प्रोसेस से बहुत सारी संख्या है। समझ में बात? दोनों चीज को समझो। जिससे अगर हमने कहा 15,
तो 15 का फैक्टर 1 भी इजी से कट जाए, समझ लो सब फैक्टर के पार्ट है एक तरह से। वैसे तो हम फैक्टर को प्राइम नंबर देखते हैं, लेकिन फैक्टर ना करके डिवाइजर समझ लो, जिससे 15 कट जाए, 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, ये सब फैक्टर के रूप में है। लेकिन जब मल्टीपल की बात करोगे तो पहला नंबर खुद 15 आएगा, ठीक, फिर 30 आएगा, फिर 45 आएगा, यही बेसिक अंतर है। तो देखो अब इस बात को समझ लो। पता है मेरा मैथ बहुत अच्छा नहीं था, ठीक, क्यों अच्छा नहीं था? क्योंकि मैं हर चीज को बचपन से बहुत लॉजिकल तरीके से समझने का प्रयास करता था, लेकिन जब मुझे कोई बात समझ में आ जाती तो मैं सबसे अच्छा हो जाता था। दोनों बात को समझो, ठीक है। 10 बातें मैं सोच सकता है कि मुझे 3 ही बात बचपन में पता रही, लेकिन वो 3 बात मुझे सबसे अच्छे से आती थी, और जब चौथी बात पता होगी तो वो भी सबसे अच्छे से आ गई। तो ठीक है, पढ़ा है, किताब है, देखना है। मैं क्या करता था, मुझे बहुत समय तक, खुद मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे बहुत समय तक एलसीएम और एचसीएफ खुद ही नहीं समझ में आता कि क्या भला है। और मैं एग्जाम में जाता था, लेकिन मेरे क्वेश्चन सारे सही होते थे। तो जो कैसे सही होते थे, जब हम एलसीएम की बात करेंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करेंगे, तो जो भी नंबर दिया रहेगा उनसे बड़ी संख्याएं ही, या जो सबसे बड़ी संख्या है वही हमें एलसीएम तक पहुंचाएगी। तो जब एलसीएम पूछता था, ध्यान रखना, तो मैं ऑप्शन देखता था कि ऑप्शन दिए गए नंबरों से बड़ा है कि छोटा है। अगर ऑप्शन बड़े दिए हो तो मैं समझ जाता था कि एलसीएम निकालना है, और ऑप्शन दिए गए नंबरों से छोटा था तो मैं समझ जाता था क्या निकालना है, एचसीएफ। क्वेश्चन पढ़ने की मुझे जरूरत ही नहीं थी, मैं ऑप्शन से पूछ लेता था कि एचसीएफ निकालूं या एलसीएम निकालूं। नहीं समझे? देखो मैं आपको बता रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, खुद ही अभी समझिएगा जो बात मैं कहना चाहता हूं, शायद आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने एक संख्या 4 लिखा, ठीक, एक संख्या मान लीजिए मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया, एक संख्या मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया, ठीक है भाई। और मैं इसके ऑप्शन देता हूं, 4 ऑप्शन दूंगा नहीं क्या, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ठीक। और ऑप्शन में क्या दिया हूं, 2 दिया हूं, 3 दिया हूं, 4 दिया हूं, ठीक, और 5 दिया हूं, और 5 दिया। इस ऑप्शन को देख के, चाहे क्वेश्चन कुछ भी लिखा हो, क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ भी हो, इस ऑप्शन को देख के मैं ये डिसाइड कर लूंगा कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। पूछो कैसे पता चला सर आपको? क्योंकि जितनी भी वैल्यू दी गई संख्याओं से छोटी है कि बड़ी है, और छोटी तो फैक्टर ही हो सकता है, और फैक्टर कहां लिखा है, एचसीएफ में। फैक्टर कौन लेके आता है? तो फिर जब फैक्टर करेंगे तो दिए गए चीज से छोटा ही तो होगा, या सबसे बड़े के बराबर हो सकता है। तो इस ऑप्शन को देख के मुझे समझ में आया कि इसमें क्या निकालना था, क्या निकालना था, एचसीएफ। और अभी मैं इसी क्वेश्चन का ऑप्शन बदल देता हूं, क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, मुझे क्वेश्चन से मतलब ही नहीं थी। मैं ये पहली टेक्निक यूज करता था जब मैं 6वीं क्लास में था, और उसमें एचसीएफ एलसीएम के कुछ क्वेश्चन मैं बना रहा था, उस समय की बात बता रहा हूं, मतलब बहुत पहले की बात है। तब मैं टीचर तो नहीं था, तब मुझे मजा आता था मैथ को सीखने में, इंटरेस्ट का फील्ड था, इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं मैं। आई बात समझ में? जरूरी तो नहीं कि हमें सारी बात समझ में, आंसर भी तो चाहिए। इसी तरह तो मैं कह रहा हूं, जरूरी नहीं कि आपको दुनिया का सारा नॉलेज पता ही हो, वे का सिलेक्शन होता है, बस आपको पता चल जाए कि व्हिच इज एन इंपॉर्टेंट एंड व्हिच इज नॉट, और उसका सही जवाब क्या है। बहुत कम बात जान के भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। उस पर काम करिए, आप अभी से अपना अपना बुद्धि लगाइए, मेहनत करिए, फिर एक नई एनर्जी जनरेट हो जाएगी, फिर लगेगा सही चल रहे हैं। पेपर कोई भी देके आएगा, आपको पता है कि इस बार बैठे होते तो मेरा भी सिलेक्शन होता है। बिना पेपर दिए अगर आपको लगे रैंडमली पेपर उठा के, और आपको लगे कि यार ये वाले चीज पे तो मैं क्या बात लिख के आता, बस डिफरेंट हो गई, बात ही खत्म हो गई, समझ में? एग्जाम हाल तो केवल मूल्यांकन का एक जगह है, तैयारी और सफलता तो पहले डिसाइड हो जाती है, परीक्षा से पहले इस बार होना है या नहीं होना। तो जैसे मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसमें आप देखिए दूसरा ऑप्शन देखिए, ए, बी, सी और डी, ठीक है, ठीक। और मैंने ऑप्शन दिया यहाँ पर, देखो 24, 40, ठीक है, 60 और 80। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या निकालूंगा मैं, बोलो? एचसीएफ निकालूंगा, एलसीएम निकालूंगा? एलसीएम, मल्टीपल, इन टेबल की मल्टीपल की संख्या है तो एलसीएम निकलेगा, चाहे क्वेश्चन कोई भी हो। आप खुद अपने क्वेश्चन में जाके बना के देखिएगा, डाटा से देख के हम लोग इस बात को पकड़ सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, कहेगा व्हिच स्मॉलेस्ट नंबर कंप्लीट, देखो व्हिच स्मॉलेस्ट नंबर कंप्लीट डिवाइड द गिवन नंबर। आई बस गिवन नंबर,
जो दिए गए नंबरों को डिवाइड करेगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दिए गए नंबरों से डिवाइड होगा वो एलसीएम। समझ में आ गई बात? यहां पर आपको क्या निकालना था, इस क्वेश्चन में क्या निकालना था? मैं नहीं कहूंगा कि आप एलसीएम निकालिए, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ क्या निकालना है, एलसीएम। आइए इस दोनों चीजों को हम यही समझते हैं। सबसे पहला तरीका बता रहा हूं जिसको हम बोलते हैं फैक्टर मेथड, ये वाला सीखिए और दोनों चीजों को एक साथ हम कंपेयर करके सीखते हैं। तो मान लीजिए बच्चों, अगर हम 4 को लिखते हैं तो जो 4 होता है ना, 4 क्या होता है बताइए? 4 होता है 2 का स्क्वायर, 8 क्या होता है 2 का क्यूब होता है, 10 क्या होता है 2 इंटू 5। अगर मैं कहता हूं कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो कॉमन मतलब जो सब में हो, हाईएस्ट का मतलब बड़ी से बड़ी चीज जो कॉमन मिल सके। तो बताइए इनमें सब में कॉमन कुछ है? 2 है, और 2 का एक ही पावर कॉमन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 हो जाएगा। लेकिन जब इसी क्वेश्चन का एलसीएम करता हूं तो एलसीएम कहता है कि आप उस बड़ी संख्या को खोजिए जो इनसे कट जाए। तो इनसे कटने वाली संख्या में 2 का अगर हम देखेंगे तो 2 का सबसे बड़ा पावर लेके आएंगे, तो 2 का सबसे बड़ा पावर क्या होगा? 2 का सबसे बड़ा पावर क्या हो सकता है? क्योंकि जब भी आप इसको चूज करेंगे तो इसको चूज करते समय जो सबसे बड़ा चीज होगा वो लेके आएंगे। तो 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है? 3 है। 5 कहीं भी जाएंगे एक ही जगह मिलेगा, चलो चलते एक ही जगह से लेना पड़ेगा। इस चीज को लेने के बाद सारी चीजें आ गई। 3 पावर लेने से 1 2 पावर तो अपने आप ही आ गई। अब 2 का क्यूब कितना? 8 5 कितना होता है? 40। तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं कि इसका आंसर 40 होगा। फिर से हम समझते हैं इस बात को। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हुआ वो कॉमन नंबर जो सब में हो। मैं इस चीज को कहता हूं ना एचसीएफ हो, जानते हो मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं ये सोल है, आत्मा है। आत्मा सबके अंदर होता है क्या होता है? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सभी नंबरों के अंदर होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह पहलू है जो सबके जितने भी नंबर हैं, यहाँ तक कि एचसीएफ के भी अंदर होगा, एलसीएम के भी अंदर होगा, नंबर के अंदर भी होगा। ये एक आत्मा है, बिना इसके कुछ भी नहीं है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? सोल है। और एलसीएम क्या करता है? एलसीएम कहता है जो भी चीजें बड़ी बड़ी दिखी उठा लो सब। एलसीएम क्या कहता है? एलसीएम संसार है, वो आत्मा और संसार, संसार में क्या सब कुछ दिखेगा। ठीक, तो देखो वही है मामला। ये पूरा नंबर को उठा के लेके आएगा। अब इसके अंदर ये 4 भी है, इसके अंदर ये 8 भी है, इसके अंदर ये 10 भी है, सबसे कटेगा। जो दिए गए नंबरों से कटे, जो इनके टेबल की, देखो 4 के टेबल में 40 मिलेगा, 8 के टेबल में 40 मिलेगा, 10 के टेबल में 40 मिलेगा। पहली बार जो इन सबके टेबल मिले वह एलसीएम। नाम क्यों फिर एलसीएम पड़ा है? तो वैल्यू पड़ा, देखो उल्टा है ना, नाम है एल लिस्ट, लेकिन वैल्यू तो बड़ी है। तो लिस्ट क्यों पड़ा? क्योंकि इस फैमिली में यह सबसे छोटा है। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं, दे आर द इनफाइनाइट नंबर, दे कंप्लीट डिवाइड बाय द 4 8 एंड 10। जैसे पहला नंबर 40, अब 40 का टेबल पढ़ो 80 सबसे कटेगा, 120 सबसे कटेगा। ऐसे पता नहीं कितनी संख्याएं पड़ी, ऐसे मल्टीपल कितनी तरीके में। सबसे छोटा कौन हुआ? 40 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं जो सबसे कट जाए। इसीलिए इसको बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो सब में हो, जो सब में होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो सबसे कटता है वो क्या होता है? बोलो। एक दिए गए नंबरों को कट कर सकता है, एक दिए गए नंबरों से कट सकता है। एक कटता है, एक काटता है। एक कटता है, एक कटेगा, एक काटेगा। दोनों बातें आई बात समझ? एक कटता है, एलसीएम क्या हो जाएगा? दिए गए नंबरों से कट जाएगा, और एक दिए गए नंबरों को काट देगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। काटेगा कौन? जो छोटा होगा वही काटेगा। तुम छोटे बच्चे को खिलाओ, उसके दांत में कुलकुलाहट होती है, ये नहीं देखेगा चाचा है भैया तो काट देगा। दांत में कुलकुलाहट होगा, प्लास्टिक का आता है उसको देते चबाता रह तू, चल कुलकुलाहट होता है, क्या करते हैं? काट देता है ना। चूहे आप देखते होंगे ना, चूहे किधर भी कोई चीज होती है कुतर देते हैं। काहे कुतरते हैं? आप पता है चूहे क्यों कुतर देते हैं चीजों को? हाँ क्या काहे कुतरते रहते हैं? कभी सोचे आप लोग कि चूहे जिधर भी जाते हैं कुतर देते हैं सब चीजों को? उनके दांतों में कुलकुलाहट होता है, दांत बड़ा हो जाएगा, उसका दांत बढ़ता रहता है, कुलकुलाहट रहता है उसके दांत में, काटता रहेगा, घिसता रहेगा ना। आपको पता है एक एनिमल होता है जो सिर्फ इसलिए मर जाता है कि उसके नाखून बड़े हो जाते हैं, इसलिए वो मर जाता है। ईगल नहीं, ईगल तो जो है ईगल का तो अलग कहानी है। एक ऐसा एनिमल है जिसकी मौत उसके नाखून के बढ़ने से होती है। बताओ
क्या बताओ? हॉर्स। अगर हॉर्स के नाखून हम ना काटे ना, जो जंगल में जो घोड़े मरते हैं, जो जंगली घोड़े होते हैं, उनके नाखून बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे, एक समय के बाद उनके नाखून इतने बड़े हो जाते हैं कि अगर वो चलेंगे तो उसमें से खून आने लगेगा, दर्द होने लगेगा। अब उसकी मजबूरी होती है कि चल नहीं सकता, चलेगा तो खून आएगा, दर्द होगा बहुत, तो क्या करता है फिर एक जगह रुक जाएगा जहां बहुत ज्यादा फांस होगा, वहीं पर रहेगा, गर्दन घुमाता रहेगा, खाता रहेगा, गर्दन घुमाता रहेगा, खाता रहेगा, और एक ऐसी स्थिति हो जाएगी घास खत्म हो गई, खाने पीने की कोई चीज नहीं है, कहीं जा सकता नहीं, मरेगा। नेचर से, नेचर में जो भी चीज जन्म लगी वो मृत्यु में जाएगी। ये बात ध्यान रखना, जीवन है तो मृत्यु पहले ही है, मृत्यु बाद में नहीं है, टिकट कट चुका है पहले ही, बस वेटिंग है, ट्रैफिक है उधर, टिकट पहले ही कटा हुआ है, बस एक एक दिन कम हो रहा है। आई बात समझ? तो देखो, एक कटता है और एक क्या करते हैं, काटता है। छोटा होगा तो एचसीएफ, बड़ी वैल्यू होगी एलसीएम। ये वाली बात समझ में? क्वेश्चन को देख के हमेशा ध्यान रखना। मैं बता रहा हूँ, ये बात बहुत पहले मैंने सीख लिया था, आज आप लोगों से मिला हो तो आपको भी सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ते समय कंफ्यूज क्या होता है, कंफ्यूजन रहता है, एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम लिखना है। तो पहले इस बात को समझो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो नंबर जो इन नंबरों को काटने के लिए पहुंचेगी, इनकी टेबल की वैल्यू बनेगी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन नंबर को डिवाइड करने के लिए जाएगा, एलसीएम क्या होगा, इनसे डिवाइड होगा। आइए समझते हैं इस बात को। जितने भी क्वेश्चन मेजरमेंट के हैं ना, मेजरमेंट, वो सब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मेजरमेंट वाला सारा क्वेश्चन क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में बात? जैसे एक दूध वाला करा है कि मेरे पास 5 लीटर, 10 लीटर और 25 लीटर का दूध का बॉटल है, तो मैं किससे मेजर करूं? तो 5 से कर लीजिए, 5 से 10 भी कट जाएगा, 25 भी कट जाएगा, 5 भी कट जाएगा। तो उसका जो सबसे बड़ा मेजर होगा जल्दी मेजर करने के लिए 5 लीटर। लेकिन आप एक चीज और देखिए, कभी भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई भी नंबर किसी से भी नहीं कटेगा तो 1 से तो कटेगा ही कटेगा, 1 तो कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए दुनिया में किधर भी जाएंगे मेजरमेंट करने वाले, जैसे अगर किसी चीज का वजन तोलना, उसके पास 1 किलो जरूर मिलेगा, दूध वाले के पास और कुछ मिले 1 लीटर का जरूर मिलेगा, 1 लीटर का जरूर मिलेगा। मेजरमेंट करने का तरीका यही है। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर कुछ नहीं है तो क्या है, 1, क्योंकि नंबर का फॉर्मेशन किससे हुआ, 1 से। जब नंबर 1 से बना तो 1 से तो कटेगा कटेगा। तो इसलिए एचसीएफ कभी भी 0 नहीं हो सकता, एलसीएम तो 0 होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इन जो भी नंबर दिए उनसे कटने वाली संख्या उससे बड़ी ही मिलेगी। आई बात समझ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम लोग और भी तरीके देख सकते हैं। एक तो आपने फैक्टर मेथड देखा, जिसमें आप फैक्टर से चीजों को कर सकते हैं। आप आगे भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 20 दिया है, जैसे मान लीजिए मैंने 24 दिया है, जैसे मान लीजिए मैंने 48 दिया है। इन सारे नंबरों का मैंने आपसे कहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। करेक्ट? करेक्ट, बताइए क्या होगा? तो पहला तरीका तो आपके पास यही है, चलो फैक्टर कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर इंटू 5 24, 2 का क्यूब इंटू 3 48, ठीक, 2 के पावर 4 इंटू 3। एचसीएफ क्या करता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें सब में जो कॉमन है 2, और 2 का कितना पावर सब में कॉमन मिल जाएगा, जो सब में हो। एचसीएफ का मतलब जो सब में हो। तो आप 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 4 आ जाएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए, इसमें एक मेथड और है जिसको हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। आप इसको नोट करिए, मैं डिवीजन मेथड भी समझाता हूं। लिखते चलिए, छोटी छोटी बातें नोट करते चलिए।
हाँ एलसीएम निकालना चाहते हैं, एलसीएम निकाल लीजिए साथ में। अगर हम इसका एलसीएम पूछते हैं, एलसीएम कहता है कि जो भी चीजें बड़ी बड़ी सब उठा लाओ, तो सबसे बड़ी चीज है भाई 2 की पावर 4, ठीक। और सबसे बड़ी चीज यहां पर है 3, और सबसे बड़ी चीज क्या है 5। एलसीएम कहता है कुछ भी छूटने ना पाए, सब चीज अपने पास होनी चाहिए, जहां से जो चीज बड़ी देखे उठा लो। अब हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो आप देखेंगे 48 इंटू 5, इसको सॉल्व करने के बाद मुझे लगता है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 240। अब देखो ये एलसीएम है, एलसीएम की वैल्यू बड़ी है इन नंबरों से, और ये एचसीएफ है, इनकी वैल्यू छोटी है। एलसीएम में सब कुछ लेके चलना है, सारे पावर ले आइए, जो बड़े पावर हम वो 2 का सबसे बड़ा पावर जहां से वहां उठाइए, 3 का जहां भी सबसे बड़ा पावर दिखे या 3 जहां है उसको उठा लीजिए, 5 को उठा लीजिए, और भी जो चीजें उठाइए, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही बात? तो हम बात को आगे चलते हैं। बात समझ में आ गई तो बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ बढ़ाए, ठीक है। लेकिन इसमें दूसरा जो तरीका होता है, इसको हम डिवीजन मेथड बोलते हैं। हमने कहा कि हमारे पास 24 है और हमारे पास 48 है और हमारे पास 20 है, और हमने कहा कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो डिवीजन मेथड कहता है कोई भी 2 नंबर चूज कर लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने 48 को चूज कर लिया और हमने दूसरा नंबर 24 को चूज कर लिया, कोई भी 2 नंबर ले सकते हैं। क्या हुआ, क्या था? अच्छा ठीक है, तो अगर हम इसको घटाएंगे 2 बार बन जाएगा तो 48 हो जाएगा, तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जिसने इसको पूरा पूरा काट दिया डिवीजन मेथड में, वही बनेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन अभी एक नंबर तो और बचा है, इन दोनों का तो हो गया, तो इस नंबर को इस नंबर के साथ करेंगे, तो फिर 24 को हम 20 से डिवाइड करते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि 20 से डिवाइड करेंगे ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो ऐसे मामले में इस सक्सेसिव डिवीजन का प्रोसेस चलेगा। अब हम 20 को उधर करेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, अभी 20 डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम और ये पूरी तरह से कट जाएगा। इस तरह से इस पूरे मामले में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एचसीएफ जो इसका 4 हो जाएगा। आप यहां से देख लीजिए, ये डिवीजन मेथड। 2 संख्याओं को लीजिए, उनका निकाल लीजिए, जो आया है जो बचा है उसका फिर से डिवीजन कर दीजिए। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करते चलना है, जो लास्ट में बच जाएगा डिवाइड करके मामला कैंसिल करेगा, वही बनेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारे पास एचसीएफ एलसीएम निकालने के 2 तरीके हैं, एक फैक्टर वाला तरीका और एक डिवीजन तरीका। हम दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। करेक्ट है यहां तक बात? हाँ क्या हुआ, जो 24 निकला है ना, हमें 3 नंबर है, 3 नंबर का हमें एचसीएफ निकालना था, तो हम किसी 2 नंबर का पहले निकाल लेंगे। अब जो आया है और जो नंबर बचा उसका फिर से वही सेम प्रोसेस करेंगे, तो जो सबसे लास्ट में आएगा वही एचसीएफ होगा। हाँ, तो तीनों नंबर का एचसीएफ हमारे पास 4 आएगा, आंसर 4 ही मानेंगे, वो 24 को नहीं मानेंगे, क्योंकि वो 2 नंबर का, हमने 3 नंबर दिया। तो डिवीजन मेथड तब होता है जब फैक्टर आपसे नहीं बने किसी नंबर का, आपको समझ में आए कि फैक्टर क्या है, तो आप डिवीजन मेथड यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में। हम बात को और आगे बढ़ाते हैं। अब इन्हीं संख्याओं को, जैसे हमने कहा कि हमारे पास संख्या क्या थी, 20 था, 24 था या 48, जो भी कोई नंबर है हमारे पास। अगर हम नंबर का एलसीएम निकालना चाहते हैं, तो एलसीएम निकालने का यह तरीका जो बचपन में आप सभी लोगों ने खूब बनाया है, टेबल बना बना के, अगर हम इससे भी चाहें तो निकाल सकते हैं। 2 से 10 टाइम्स में, 12 टाइम में, 24 में, फिर 2 से कटा देंगे 5 में, 6 में, 12 में, फिर 2 से कटाएंगे तो 5 का 5 ही रहेगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 2 से, 2 के टेबल में ये 5 रह जाएगा, ये 3 रह जाएगा, 2 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, है ना? क्या बात, क्या बात, क्या बात। देखिए इधर, अब किससे करेंगे आप, 3 से करेंगे, ये 5 रह जाएगा, ये 1 1 हो जाएंगे। अब किससे करेंगे, 5 से करेंगे, 1 आ गया। इन सबको मल्टीप्लाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी यही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। आई बस कर देते हैं, 2 5 10, 8 3 24,
सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240। तो एलसीएम निकालने के लिए नॉर्मली हम लोग इसी तरीके का प्रयोग करते हैं। अगर फैक्टर्स नहीं आ रहा है तो फिर हम इस तरह से छोटा छोटा फैक्टर करके चीजों को देख लेते हैं। देख लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। क्या हुआ, क्या हुआ? इसका एक तरीका ये होता है कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है हम उसी नंबर को एलसीएम बना देते हैं। अगर वो सबसे कट जाए तो, अगर नहीं कटे तो हम उसी के टेबल को पढ़ते जाएंगे तब तक जब तक कि वो सबसे कट न जाए। जैसे अगर हम 48 को लें तो 48 इसमें सबसे बड़ा नंबर है, लेकिन 48 को जो है 48 तो कट कर देगा खुद, 24 भी कट कर देगा। तो अभी तक हमारा एलसीएम 48 है, लेकिन जब आप 20 से कटाने जाएंगे तो 20 के टेबल में 48 नहीं आएगा। तो प्रोसेस ये है कि आप 48 का टेबल तब तक पढ़ते जाइए जब तक कि वो 20 से नहीं कटे। लेकिन आप यहाँ पे रुक के काम और कर सकते हैं। 20 से पूछिए कि तुम्हारे अंदर की कौन सी ऐसी चीज जो 48 को कट कर सकती है, तो बोलेगा मेरे अंदर 2 ही चीज है, 4 और 5। 4 से तो कट जाएगा लेकिन 5 से नहीं कटेगा। तो 48 इंटू 5 कर देंगे, आंसर 240 आ जाएगा। फिर से मैं इस बात को समझा देता हूँ कि मैंने क्या बता दिया। देखिए, हमने कहा कि ये सारी चीजें तो हमने पढ़ लिया। कंसेप्चुअल बात ये है कि जो सबसे बड़ा नंबर है इसको बोलते हैं कि तो एचसीएफ बन जाओ, ये मान जाएगा। एलसीएम बन जाओ, ये बन गया एलसीएम। ये अपने आप के लिए तो एलसीएम है ही, ये इससे भी कट जाएगा, इसका भी एलसीएम है। इससे कटने के दौरान ये बोलेगा मेरे टेबल में नहीं आता है, तो हम बोलेंगे तुम्हारा टेबल नहीं आता, तुम्हारा फैक्टर क्या है? तो बोलेगा मेरा फैक्टर 4 इंटू 5 है, क्योंकि 2 का सबसे बड़ा पावर है 2 इंटू 2। हमने एक साथ कर लिया। क्या ये 4 से कटेगा? हाँ, कट जाएगा। तो इस 4 ने इसको हॉरिजॉन्टली दिखा दी। कौन रोक रहा है इसको एलसीएम बनने से? इसके अंदर का 5, ये इसी को अपने पास बुला लेगा। अच्छा, तू मुझे रोकेगा तो चल इधर, और ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 240। हाँ, कुछ भी ले लो नंबर, अब जितना मर्जी जितना करवा लो। देखो 12 ले लो, 18 ले लो, 18 ले लो, देखते जाना। ये बड़ा मजेदार है। मैथ क्या है ना बेटा, अब हम लोगों की मजबूरी टीचर की है, सिलेबस इतना पार्ट होता है, तो मैथ है प्ले ऑफ द नंबर। मैथ है रोज 1 घंटा एक्सरसाइज हो, दिमाग हो जाएगा मजबूत। क्वेश्चन क्लियर, सिर्फ ऐसे ही पढ़े मैथ, समझ में। और क्वेश्चन बनाए ना, बिना पेन कॉपी उठाए और हर क्वेश्चन को सोचे और उसको अलग अलग तरीके से जो है आप देखें। देखिए मजा ही मजा है। एक चीज रहे तो मैथ में हर कदम कदम पर यहाँ पर टेक्निक है। अगर मैथ में इतनी टेक्निक ना हो तो इतनी चीजें फॉर्मेट नहीं हो पाए, इतना खूबसूरत संसार न बन पाए, इतने सुंदर आप न बन सके। आंख का शेप आपका इतना सुंदर हो और बीच में एक काली सी पुतली और उसके अंदर से आप देख रहे हैं संसार को। ये सब कैलकुलेट किसने किया? देखिए, आइए समझते हैं। इसमें सबसे हम मौका किसको देंगे? 30 को देंगे। तो 30 बोलेगा 18 से, आओ भाई 18 कहता मेरे टेबल में 30 नहीं आएगा, तो तुरंत 30 बोलेगा इसका फैक्टर कर दो। अगर इसका हम फैक्टर कर दें तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 इंटू 2 होता है 18। क्या 2 को 30 से प्रॉब्लम हो सकती है? 2 30 को काट देगा कि नहीं काट देगा? 2 ने हॉरिजॉन्टली दिखा दी। 3 यहाँ पर 2 बार है, 9 से तो नहीं कटेगा, लेकिन इस 3 के अंदर 2 3 छुपे हुए, एक 3 और एक 3। तो एक 3 ने तो हॉरिजॉन्टली दिखा दी, एक 3 मना कर रहा था। जो मना करेगा वो किसके पास चला जाएगा? उस नंबर के पास। अब 30 इंटू 3 कितना हो गया? ये नंबर 90 बन चुका है। अब 90 इनसे पूछेगा भाई तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? बोलेगा हाँ प्रॉब्लम है, 12 के टेबल में नहीं आता है। तो बोलेगा तुम्हारे अंदर है क्या? ये बोलेंगे मेरे पास 2 स्क्वायर और 3 है। अब आपको पता है 3 तो उसके अंदर है। 90 को अगर सॉल्व करें, 30 को सॉल्व करें तो उसके अंदर एक ही 2 है, एक ही 2। फिर 90 का फैक्टर क्या होता है? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो इसके अंदर जो 1 2 है, इस 3 ने तो हॉरिजॉन्टली दिखा दी। इस नंबर को 3 कट कर सकता है, लेकिन इस नंबर को 4 नहीं कट सकता। लेकिन 4 के अंदर का 2 क्या कर सकता है? कट कर सकता है। एक 2 नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा उसको बुला लेगा। चल आजा मेरे पास,
बताइए आंसर कितना है? जो जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसको बुलाता चला जाएगा, क्योंकि वो बड़ा है, बात तो माननी पड़ेगी। समझ में आई बात? ऐसे आप लॉजिकल चीजों को बिना फैक्टर के कर सकते हैं, और ये सब जब आप करेंगे तो फिर आपको पेन नहीं चलना, फिर सोच सोच के कर सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन और आपको दिखाता हूं, आप करिए, खुद करके देखिए, खुद करके देखिए। 25 है, 40 है और 60 है, ठीक। निकालिए इसका एलसीएम, निकालिए इसका एलसीएम। 25, 40 और 60 निकालिए एलसीएम। आपको निकालना है LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इनसे कटने वाली वो पहली संख्या बताइए। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस बात को समझते हैं। हम किसको मौका देंगे? 60 को देंगे। अब 60 के अंदर देखो, अब जरा सुनो, 40 से 60 नहीं कटेगा। इसका मतलब होता है 2 का क्यूब और 5 इसको अलाउ कर देगा, हम कट कर देंगे। प्रॉब्लम इसमें 8 से है, 8 से नहीं कटेगा, लेकिन 4 से कट जाएगा। 8 के अंदर भी, 8 के अंदर क्या क्या है चीज? 8 के अंदर है 4 into 2, तो इस 4 इसको किसने मना किया? तो इसको मिल जाएगा। अभी कहां पे पहुंच गया? 120 पे। अब 25 की बारी है। 25 बोलता है मेरे अंदर दो चीजें, 5 और 5, एक 5 से कट जाएगा। किसने मना किया? दूसरे 5 बुला लेगा इसको। अब बताओ 12 × 5 = 60, कितना आंसर आ जाएगा? फैक्टर के अंदर जाके हम इस चीज को देखेंगे, जिससे 2 आएगा, 2 का कितना बड़ा पावर उसको कट कर सकता है और कौन सा नहीं कटेगा। 8 है तो 8 से नहीं कर रहा, लेकिन 4 से तो कट जा रहा है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? देखो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, जैसे 60 नहीं कट रहा है तो 60 का टेबल पढ़ो। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो इसका एक और तरीका बता रहा हूँ। 60 का टेबल पढ़ो। 120 तो 40 से गया, तो 40 खत्म हो गया। अब 120 का टेबल पढ़ो और उस नंबर को लो। हाँ, तो 120 के टेबल में तुम देखोगे यार कि
120 टेबल में बस एक 5 की दिक्कत है, 25 के पास 2 5 और है क्या, एक 5 भी तो चाहिए। तो आप वहां से चला जाइए, हम यहाँ पे टेबल करते जाइए। 120, 240, 360 नहीं कट रहा है सब, फिर 600 आएगा, मतलब 480 आएगा, फिर 600 आ जाएगा। जीरोज के अंदर 5 और 5 होता है, जब तक 2 जीरो बनेगा नहीं तब तक कटेगा नहीं, या 5 फैक्टर ग्रुप लाएगा नहीं तो कटेगा नहीं, या फिर आप टेबल से कर सकते हैं। देखिए क्या हो गया, इन नंबरों का आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना है। नहीं, एचसीएफ निकालते समय एचसीएफ ही निकालना है, और दूसरी तरफ क्या आएगा, और एलसीएम निकालते समय एलसीएम ही निकालना है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एचसीएफ। इस तरह से आपको फार्मूला याद रहेगा। जो ऊपर के नंबर है उनका एचसीएफ निकालो, और जो नीचे के नंबर है उनका एलसीएम निकालो, फ्रैक्शन के केस में। और अगर कोई वैल्यू डेसिमल में आएगी तो भी आप उसको फ्रैक्शन में चेंज करके ऐसे कर सकते हैं। करके देखिए आप, सबसे पहले क्या करेंगे, 359 का क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे। तीनों में कॉमन चीजें क्या है, कुछ भी नहीं है। अच्छा 359 में कुछ कॉमन है, और कुछ भी कॉमन नहीं तो कॉमन क्या होगा, 1 हो जाएगा। और नीचे का आप ले लीजिए एलसीएम, 16 अपने आप ही सबसे कट गया। तो इसका जब आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। लेकिन जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो 359 का एलसीएम 9 आएगा, 3 से कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 9 5 जा 45। और नीचे क्या लेना है, कॉमन फैक्टर। ऐसा क्या है जो इसमें कॉमन है, 4। इसका आंसर आ जाएगा 45/4।
तो फ्रैक्शन के केस में आपको अलग से कुछ नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है जो न्यूमरेटर्स की वैल्यूज है उनके HCF और डिनोमिनेटर का एलसीएम, और जब एलसीएम निकालेंगे तो न्यूमरेटर का एलसीएम और इसके HCF, ये चीज होती। बात को आगे बढ़ाते हैं। और लीजिए इसकी क्या है, चलिए बताइए दोनों चीजें निकालिए आप लोग। यस यस, जितना एग्जाम्पल मैथ में क्या है ना, इन हर क्वेश्चन पे इनफाइनाइट क्वेश्चन है, तो मैथ में जो है ना एग्जाम्पल का दिक्कत नहीं है। इसे आप एक चीज सीखते हैं मतलब आप इनफाइनाइट चीज सीखते हैं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इनफाइनाइट से डायरेक्ट कनेक्ट है, ये ध्यान रखना, सीधा इनवर्स से कनेक्ट। निकाल लीजिए आप लोग। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2, 5, 7। अब बताइए 2, 5, 7 का हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्या मिलेगा बच्चों, अब इनका एलसीएम निकालिए, किसको मौका दिया जाएगा। अच्छा 3 से तो कट गया, इसके अंदर 3 से कट जाएगा, किससे नहीं कटा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब बताइए आप लोगों का आंसर 1/30 आएगा नहीं है। और जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर के नंबर का एलसीएम निकालिए। अब ये सब को प्राइम नंबर है तो इनका मल्टीप्लाई करिए, 2, 5, 10, 10 7 जाए। फिर समझिए आप 7 को लेंगे, 7 नहीं कटेगा, 5 इसके साथ हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35 नहीं कटेगा, 2 इसके साथ में हो जाएगा। समझ में बात। और नीचे कॉमन क्या है, सब में कुछ कॉमन है। तो आपको कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यू को ऑब्जर्व करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। नोट करिए, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, एक फार्मूला है। इसमें हम किसी भी दो नंबर का रिलेशन उसके एचसीएफ एलसीएम से देख पाते हैं।
या तो हम ये कहें कि अगर इनमें से कोई भी 2 वैल्यू या 3 वैल्यू पता हो तो हम बाकी वैल्यू को पता करने का प्रयास कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक तो सीधा ही क्वेश्चन है। अगर एचसीएफ एलसीएम आपको पता है तो आप दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन पता कर सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन है, आपको फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर एचसीएफ पता है तो आप एलसीएम पता कर सकते हैं। वैसे तो नंबर से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस फार्मूले की उपयोगिता क्या है, इस बात को समझने के लिए हम 2 क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आएगी बात। लिखिए, ठीक है, ठीक है। 2 number are in the ratio, 2 number are in the ratio 2 number are in the ratio 2:3, 2:3. ठीक, their LCM is 30. Their LCM is 30. Find the both number. Find the both number. बनाइए, बताइए। सही तो है, हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप एकदम सही बताया। इसका आंसर 10 और 15 आया है, क्योंकि 10 में 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 आ जाएगा, 30 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, सबसे पहली बात समझिएगा। देखिए, आपको पहला नंबर पता है? यस, क्वेश्चन में दिया है ना, कितना दिया है? 2:3। तो हम पहले नंबर को क्या मानते हैं? 2x, और दूसरे नंबर की वैल्यू क्या होगी? 3x। फर्स्ट नंबर दैट इज इक्वल टू 2x एंड सेकंड नंबर दैट इज इक्वल टू 3x। x होता क्या है इसमें? x होता क्या है? नहीं भाई, वेरिएबल तो कुछ नहीं जानती है। x है क्या? x कॉमन वैल्यू है, जो कटा, देखो रेशियो बनाया हुआ तो कॉमन वैल्यू को। और एक बात बताओ, जब रेशियो बनाया जाता है ना बेटा, तो जिस कॉमन वैल्यू को कटाते हो वो हाईएस्ट कॉमन वैल्यू होती है। रेशियो को फॉर्मेशन कैसे होता है? जैसे मैंने कहा 10 और 20 का रेशियो करना है, तो आप 5 से नहीं कटाएंगे 10-20 के लिए, आप सीधे कहेंगे 1:2 आएगा, क्योंकि आपने 10 से कटाया। तो 10 उसका क्या है? हाईएस्ट कॉमन वैल्यू है, एचसीएफ है। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन वैल्यू की क्या हो जाएगी? एक्स। पहले ये समझ लो, रेशियो जब बनाते हैं ना बेटा, एक्स लगाते हैं, वो एक्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
जैसे हमने कहीं 5x लिखा तो x हाईएस्ट कौन फैक्टर है, तो हमें एचसीएफ की वैल्यू पता चलेगी। और एलसीएम की वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन 30। बस अब यहाँ पर भी इक्वेशन का साइन है, और देखो बेटा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक x से x कट जाएगा, 2 और 3 6 से ये कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। x की वैल्यू 5 आ गई तो पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी 10 और दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 15। तो हम आसानी से इसके बारे में बता सकते हैं। कर लीजिए आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखिए 2 नंबर और 3:4, 2 numbers are 3:4 and their HCF is 25 and their HCF is 25. Find the LCM of both. देखिए फार्मूला है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर एंड दैट इज इक्वल टू क्या होता है बताइए एचसीएफ इंटू क्या है एलसीएम। एचसीएफ कितना है, पहला नंबर कितना है और दूसरा नंबर कितना है, 3:4 है ना, तो 3 into 25 और 4 into 25। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जो आप x है तो x की वैल्यू तो पहले से पता है, नंबर को आप 3x मानते हैं, x हाईएस्ट कौन फैक्टर है पहले से पता है। अब इसमें हमें पता क्या करना था,
फाइंड द LCM। तो हम आसानी से एलसीएम को पता कर सकते हैं। देखो कैसे, 25 25 कट जाएगा, ठीक, मल्टीप्लाइड कर दो, 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा, हाँ 100, कितना आंसर आ जाएगा 300। एलसीएम कितना बन जाएगा इसका बताओ, 300। नोट डाउन करिए आप। जिसको हम एक्स मानते हैं वो एचसीएफ है। जैसे हम किसी संख्या को कहते हैं रेशियो में 5x, तो x क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। डायरेक्टली हम उस चीज को पुट कर सकते हैं। रेशियो बनाया ही जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की मदद से कट करके, तो बाद में जिसको हम x लिखते हैं वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही है। इसलिए फार्मूला काम करेगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। कोई वैल्यू इस पे आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बताए, एक क्वेश्चन और लिखिए, लिखिए लिखिए HCF of two number is 12, HCF of two number is 12 and LCM is and LCM is 120, 120, 120. Find the such pair of number, find the such pairs of numbers। मतलब हमें उन नंबरों को खोजना है जिनका एचसीएफ तो 12 हो और एलसीएम कितना हो 120। ये पता करिए कैसे करेंगे आप लोग। क्या क्या बताया आपने, कौन से नंबर 12 और 120, ठीक है, और खोजिए। इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में घुमाएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन देता है क्या यूपीएससी, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, कोई मतलब ही नहीं है। अभी देखते हैं, बताता हूँ ना, वेट करिए, वेट करिए, बताऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्या था क्वेश्चन, क्या था बोलो। एचसीएफ कितना दिया है 12 दिया है, और एलसीएम कितना दिया है बोलो 120। अब ध्यान सुनिएगा, ये हो गया हमारा फर्स्ट और ये हो गया हमारा सेकंड।
हमने पढ़ा है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर दैट इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ एक ऐसा चीज है जो सबके अंदर होगा। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, यहाँ पर आप देखो ध्यान से, कितना है 12। इसके पास तो है ये, इसके अंदर 12 है कि नहीं, है कि नहीं इसके अंदर 12? पहले बताया था ना 16 आत्मा, बिना इसके कोई रह नहीं सकते। तो इन दोनों के अंदर भी होगा, तो इन दोनों के अंदर 12 रखना जरूरी है कि नहीं है? 12 रखना जरूरी है। एचसीएफ तो सब में भी होगा, फर्स्ट नंबर में होगा, सेकंड में होगा, लेकिन साथ साथ हमारा इक्वेशन भी पूरा होना चाहिए। फर्स्ट इंटू सेकंड इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो यहाँ से 12 है, यहाँ 12 है, चलो ये कैंसिल हो गया, ये 12 है, ये 12 है, कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा इधर 10। 10 को आप कितने तरीके से मैनेज कर सकते हैं? तो 10 को हम मैनेज कर सकते हैं, बस यही आपको सीखना था। एक तो 1 और 10 के रूप में मैनेज किया जा सकता है 10। एक 10 को मैनेज किया जा सकता है 2 और 5 के रूप में मैनेज किया जा सकता है। और कैसे 10 को मैनेज कर सकते हैं? तो यहाँ पे 2 पेयर बनेंगे और आंसर आपका क्या क्या होगा? देखो 12 1 जा 12 और 12 10 जा 120। तो पहला आंसर तो आपका ये हो जाएगा। दूसरा 12 इंटू 2 24 और 12 इंटू 5 60। ये 2 आंसर आएंगे, एक आंसर नहीं आएगा। लेकिन पूरी बात इस फार्मूले में छुपी हुई थी, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर दैट इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। सारी बात इसमें छुपी हुई थी, नोट कर लीजिए। आई बात समझ में? हम सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को सेट करेंगे सब जगह। तो इधर 12 इंटू 12 उधर भी 12 इंटू 12 है। एलसीएम में जो 10 है वो इधर भी होना चाहिए। अब वो कितने तरीके से रखा जाए कि उनके बीच में कुछ कॉमन ना हो? तो 10 को हम 1 इंटू 10 कर सकते हैं, 1 और 10 में कुछ कॉमन नहीं है। 10 को हम 2 इंटू 5 भी कर सकते हैं। अब 10 को और किसी तरीके से प्रेजेंट ही नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसमें 2 पेयर बनेंगे और जब उनकी वैल्यू रखेंगे उनके साथ तो नंबर जनरेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं 12 120 है और दूसरा नंबर 24 और 60 है। अभी बात समझ में? एक दो क्वेश्चन और देता हूँ, आप लोग करिए अच्छे से। ऑप्शन में ये पूछा जाएगा कि हाउ मेनी पॉसिबल पेयर, तो हम लिखेंगे 2 पेयर 3 पेयर 1 पेयर, कोई भी संभव नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कोई संभव ही नहीं हो। हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? अभी मैं आपको देता हूँ नॉट पॉसिबल वाला क्वेश्चन देता हूँ, आपको टेंशन दे रहे हैं। लिखिए क्वेश्चन, इसको कर लीजिए, एक दो क्वेश्चन नोट करवाते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने? जब आपने ये जो 10 था इसको 1 और 10 किया ना, तो 1 12 के पास जाएगा और 10 12 के पास जाएगा, तो पहला पेयर बन गया। लेकिन 10 को हम एक तरीके से और प्रेजेंट कर सकते हैं 2 और 5 में। तो 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 5। बस ये ध्यान रखना, इस 10 को जब भी आप रखेंगे को प्राइम में रखेंगे, इनका फैक्टर ऐसा करना कि कुछ कॉमन हो, क्योंकि कॉमन जो चीज थी वो 12 12 थी। तो बची हुई चीजें को प्राइम में अगर जितने भी तरीके से एडजस्ट होंगी वो सब पेयर बनाते चले जाएंगे। जिसमें और भी क्वेश्चन दूंगा, आप करिएगा, अभी दिखाता हूँ। देखिए HCF of 2 number is 5, HCF of 2 number is 5 and LCM is 60. Find how many such possible pair lies. नहीं, ये not possible नहीं। Find how many such possible pair are lies. एक बार आप सोचिए, थिंक करिए इस पर। जानते हैं यहाँ पे 60 की जगह पर अगर मालूम मैं 63 दे दूं, तो क्योंकि उसके अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लाइज ही नहीं करेगा 63 में, तो वो नॉट पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि एचसीएफ वाला जो एलसीएम के अंदर जो वैल्यू दूंगा वो ऐसा वैल्यू दूंगा जो एचसीएफ से कटे। कितने मतलब पेयर इस तरह के कितने नंबर लाइज करेंगे, पेयर कितना पॉसिबल है, पेयर पूछा गया था, नंबर पूछा ही नहीं गया। ऐसे कितने पेयर पॉसिबल है ये पूछा गया।
देखिए आप देखिए इस चीज को सोचिए, हमें क्या चाहिए, फर्स्ट नंबर चाहिए, हमें क्या चाहिए, सेकंड नंबर चाहिए, एंड दैट इज इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ इनटू क्या होता है, एलसीएम होता है, ये ना। मैं क्वेश्चन में इससे दिया गया है, कितना दिया गया है 5, और एलसीएम कितना दिया गया, एलसीएम कितना दिया गया, हाँ 60। हम क्या करेंगे इसमें से बस, और हमारा टारगेट किसको फैक्टराइज करना है, 12 को। अब 12 को आप फैक्टराइज जितने तरीके से कर सकते हो वही आपका आंसर बनेगा। देखो फर्स्ट नंबर में 5 चला जाएगा, सेकंड नंबर में 5 चला जाएगा, दोनों के एचसीएफ पूरे हो जाएंगे। तो इसके अलावा जो बचेगा एलसीएम में, वही इसको कितने तरीके से आप को प्राइम नंबर के तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वही आपको सीखना है। मैं आपको सिखाता हूं क्या करना है इसमें। देखिए हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझना, हम क्या करेंगे, 12 को, इस 12 को 1 into 12 लिख सकते हैं, और दोनों आपस में नहीं कर रहे हैं, ठीक। हम इनको 2 into 6 लिख सकते हैं, लेकिन ये आपस में करते हैं। ऐसा नंबर लेना है जो हमें कटे नहीं, तो 2 और 6 अगर आप लेंगे तो 2 से 6 कट जाएगा। कॉमन नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पहले हो गया है, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 5। अगर आप ऐसी संख्या ले लेंगे, मान लीजिए 2 और 6, इसमें भी 5 है, इसमें 5 है, 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, 5 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बदल जाएगा। तो जब आप यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे तो नंबर कैसे होना चाहिए, दे विल बिकम को प्राइम नंबर। कैसे नंबर होने चाहिए, दे विल बिकम को प्राइम नंबर। तो 2 6 नहीं चलेगा। फिर और क्या ले सकते हैं हम, तो 3 और 4 ले सकते हैं, 3 और 4। और क्या ले सकते हैं, बस, और तो कुछ नहीं ले सकते हैं। तो इसमें कितने पॉसिबल पेयर बने, 1 और 2। तीसरा कौन सा, ये कॉमन है ना बेटा, इन दोनों में कॉमन है ना, कॉमन नहीं होना चाहिए। कैसा नंबर होना चाहिए, को प्राइम। को प्राइम मतलब कॉमन नंबर नहीं चाहिए। कॉमन केवल 5 था, वो हमें 2 5 मिल गया, एक एचसीएफ मिल गया, एक एलसीएम मिल गया। बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, हाँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।